हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मार्कडाउन में बेसिक फॉर्मेटिंग के साथ साथ कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग भी सीखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मार्कडाउन में हम एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मार्कडाउन ट्यूटोरियल में आई हैव मेंशन 20 पॉइंट्स जो कि मैं समझाने वाली हूँ। स्टार्टिंग के कुछ बहुत बेसिक है जो ऑलमोस्ट सभी को आते होंगे, बट इन आफ्टर लाइक 12 और 13 पॉइंट्स देयर इज अ एडवांस लेवल ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ मार्कडाउन ट्यूटोरियल, जिसमें हम सीखेंगे URLs एंड ईमेल एड्रेस कैसे डालते हैं टेक्स्ट के साथ। हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, टू डू लिस्ट आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं वो कैसे बनती है, कलर टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले सबको पता है कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना है तो उसके लिए हमें उस वर्ड और फ्रेज के सामने हमें हैश साइन लगाना होता है फॉलोइंग विद अ सिंगल स्पेस। सो इफ आई रन दिस पर्टिकुलर मार्कडाउन it will show you like this. So I have mentioned one hash, so this is a main heading. अगर आपको सेकंड सब हेडिंग बनाना है तो 2 हैश लगाइए, थर्ड लेवल बनाना है तो 3 हैश साइन लगाइए। As if you continue like this, it will be created in a subheading levels. Okay. Second is किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को हम बोल्ड कैसे करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी वर्ड एंड फ्रेज के सामने डबल एस्ट्रिक लगाना होगा, डबल एस्ट्रिक लगाना होगा या फिर डबल अंडरस्कोर। उससे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो बोल्ड में आ जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज द मार्कडाउन ट्यूटोरियल जो कि मेरे बोल्ड में आ गया। थर्ड हम सीखेंगे कि हम इस वर्ड और फ्रेज को इटैलिक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सिंगल एस्ट्रिक स्टार्टिंग एंड लास्ट में लगाना होगा। मैं रन करके दिखाती हूँ। See, you can see the difference. This is bold and this is italic. Okay? अगर मुझे दोनों ही करना है, bold भी करना है और italic भी करना है, तो what I am going to do is 3 asterisk लगाना है phrase के starting में भी and end में, like this. Okay? इंटेंडिंग के लिए क्या होता है, इंटेंडिंग में मतलब होता है कि हमें स्टार्टिंग से न लेके एक टैब लेकर मेरा थोड़ा सा स्पेस लेकर मेरा कोई भी फ्रेज लिखा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में दिस ग्रेटर देन एरो जो होता है वो हमें किसी भी फ्रेज के सामने लगाना है। सो हमने लगा दिया। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो दिस इज लाइक दिस। सभी को पता है दिस कैन ऑल्सो बी अचीवेबल थ्रू दी टैब। नाउ अगर हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं अपने मार्कडाउन में तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एस्ट्रिक लगाते हैं एंड दिस साइन लगाते हैं। इसके लिए ये सिर्फ आपको स्टार्टिंग में लगाना है, बाद में नहीं लगाना है। एंड सब बुलेट पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, अगर आपको नीचे एक सब हेडिंग लिखनी है तो उसके लिए जैसे ही आप सेकेंड लाइन में लिखेंगे उसके लिए आपको एक टैब दबाना है एंड फॉलोड बाय एस्ट्रिक साइन। मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बुलेट पॉइंट्स आ गया है। अगर आपको एक सब बुलेट पॉइंट बनाना है तो उसके लिए एस्ट्रिक से पहले आपको टैब दबाना होगा। ओके अगर आपको नंबर लिस्ट बनानी है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू मेंशन द नंबर्स एंड देन अ सिंगल स्पेस एंड देन यू कैन राइट योर फ्रेज और वर्ड्स लाइक दिस। इट विल शो यू लाइक दिस। थर्ड है, अगर आप कोई भी एक शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप इन द सेंस, लेट मी फर्स्ट रन दिस like this. ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है, एनी काइंड ऑफ डॉट दैट यू वांटेड टू चेंज योर टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ लाइक सिंपल बुलेट, तो यू कैन टेक इट। आपको ये जो कोडिंग है, दिस इज 963225, हर एक सिंबल के लिए कोडिंग दिया होता है, एक कोड दिया होता है जो कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से लेकर और यहाँ आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको एम्परसेंट हैश के बाद जो भी नंबर लिखेंगे उसका जो भी रिस्पेक्टिव पिक्चर होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा लाइक दिस। हम ये सब क्यों करते हैं, जस्ट टू मेक आर मोर जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसको मोर विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए। ओके ना, अगर आपको बीच में कोई लाइंस डालनी है, कोई भी पैराग्राफ के बाद, कोई भी लाइन के बाद आप लाइन डालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, 3 एस्ट्रिक्स लगाने हैं या 3 डैशेस लगाने हैं या फिर अंडरस्कोर लगाने हैं। तीनों के करने से हमारी एक लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकेंगे मैंने रन किया है तो ये 3 लाइन्स मेरी क्रिएट हो गई।
ओके। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है एंड वो अगर आप रन करते हैं और वो सेम ही लाइन में वो नज़र आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस, ये देखिए, दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, ये आपको एक ही लाइन में नज़र आ रहा है। आपको ये सेकेंड लाइन के अंदर लेके आनी है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइन के बाद आपको डबल स्पेस देना है, 1 स्पेस सेकेंड स्पेस, एंड देन इसको आपको रन करना है। इट विल शो इन अ सेकेंड लाइन। ओके। नाउ अगर आपको कोई भी एक एक्सटर्नल लिंक डालना है इसमें, जिसको आप एज अ रेफरेंस डाल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लिंक आप खोलना चाहते हैं उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसके आगे एंड पीछे अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर फ्रंट में एंड 2 अंडरस्कोर लास्ट में लगाना है, तो आपका ये क्लिकेबल लिंक बन जाएगा। यू कैन क्लिक एंड दिस साइट विल ओपन इन अ न्यू टैब। ओके। आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक पाइथन का लोगो डालना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन साइन के साथ उस पिक्चर का नेम देना है और साथ में वो पिक्चर वो कहाँ से पिक करे उसका आपको पाथ देना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पाइथन लोगो अगर मुझे डालना है तो मैंने यहाँ पाइथन लोगो लिखा है एंड साथ में ये पिक्चर कहाँ से ले इंटरनेट से, तो वो मैंने इसका पाथ डाल दिया है, लाइक दिस। You can put any picture over here. Now, 13 point is like strike through. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, लाइन को या फ्रेज को काटना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के आगे आपको 2 tilted लगाने हैं, स्टार्टिंग में भी एंड आफ्टर में भी। It will show you like this. कोड ब्लॉक्स कैसे करना है, अगर आपको अपना कोई कोड को हाईलाइट करना है, मतलब कि दिस पर्टिकुलर मार्कडाउन अगर मुझे हाईलाइट करना है अपने टेक्स्ट के अंदर, तो उसके आगे मुझे ये बैक टेक लगाने हैं, आगे एंड पीछे, सो दैट ये मार्कडाउन जो है ये मेरा हाईलाइट हो जाए, लाइक दिस। आप देख रहे हैं मार्कडाउन जो है वो एक लाइट ग्रे कलर के अंदर ये आ गया है। अगर मैं कोई भी ईमेल आईडी या कोई भी यूआरएल डालती हूँ तो उसको मुझे बेसिकली एक लिंक में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखना होगा। एंगल ब्रैकेट हम इनको कहते हैं, जो कि ग्रेटर और लेस देन के साइन होते हैं। इसको मैं रन करूँगी तो इट विल शो यू लाइक दिस, तो ये एक लिंक की तरह आपको नज़र आएगा। ठीक है। नाउ द थोड़ा एडवांस में हम चलते हैं, हम टेबल, अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है किसी भी मार्कडाउन के अंदर, तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो हाइफन होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हाइफन आप लगाएंगे तो उनसे जो होगा वो कॉलम्स के हेडर्स क्रिएट होंगे। जैसे हम कोई भी एक टेबल बनाते हैं जिसमें नेम एंड एज लिखना चाहते हैं और फिर नंबर और ये, तो हेडर्स के लिए, कॉलम्स के नेम्स के लिए हम हाइफन यूज़ करेंगे एंड कॉलम्स क्रिएट करने के लिए हम पाइप यूज़ करेंगे। ठीक है। सो इधर मैंने क्या किया, 2 कॉलम्स बनाए, नेम एंड एज, एंड उसके एंट्रीज दिए ABC XYZ 23 एंड 34। इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड और मार्कडाउन, it will show you like this. You can give any number of rows and columns over here. ओके। ना अगर आपको सपोज करो कोई एक डेफिनेशन लिखना है, कोई भी एक वर्ड लिखते हो और उसके नीचे उसको थोड़ा सा एक टैब देके आपको उसका नीचे डेफिनेशन देना है, फिर अनदर टर्म, फिर उसका डेफिनेशन, फिर अनदर टर्म, फिर उसका डेफिनेशन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोलन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोलन और स्पेस यूज़ करेंगे उसके बाद वो थोड़ा सा इंटेंड होकर उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। दिस विल लुक रियली नाइस व्हेन यू डू इट। ओके। अगर आपको टास्क लिस्ट, जैसे आजकल सभी लोग टू डू लिस्ट यूज़ करते हैं, अगर आपको टास्क लिस्ट बनानी है तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग विद द डैश एंड देन अ स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके बाद जो भी आपको अपना यहाँ टास्क लिखना है और किसी भी टास्क को आपको टिक बॉक्स करना है तो उस केस में आपको यहाँ पे उसके आगे X लिखना होगा। ओके। सो मुझे रन करके दिखाने दीजिए। ये देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर एनीबडी। नाउ द सेकेंड लास्ट इज द कलर ऑफ टेक्स्ट। हम कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, तो जनरली जो मार्कडाउन होता है वो टेक्स्ट और कलर एंड फॉन्ट साइज को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा HTML कोड लिखना होता है फॉर्मेट में। सो इट इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ अ फॉर्मेट। आप यहाँ रेड डालेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है, दिस इज़ मार्कडाउन ट्यूटोरियल, ये रेड कलर में हो जाएगा। अगर आप यहाँ ब्लू डालेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा। मैंने यहाँ रेड डाला है तो ये देखिए आपको ये रेड नजर आएगा, दिस इज़ रेड। अगर मैं इसी को ब्लू कलर कर देती हूँ सपोज, तो ये ब्लू कलर में आएगा, ये देखिए ब्लू कलर है। ओके। एंड फाइनली
the font size also, it is starting from 1 and you can put it as big number as you want it. So मैंने यहाँ आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए 1 भी डाला है 10 भी डाला है सेम टेक्स्ट का, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट जहाँ मैंने 1 डाला तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, जहाँ मैंने 10 डाला है उसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड ऑल्सो मुझे आप कमेंट्स में बताइए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है एंड एनी स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू वांटेड मी टू एक्सप्लेन इन माय चैनल, आई कैन डू दैट। थैंक यू सो मच।